राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे। अब देखिए, सुबह स्नान आदि के बाद से आप चाहे तो पूजा के लिए अलग से चौकी लगा ले या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको अपने मंदिर में ही पूजा करके दिखा रही हूँ। अब देखिए, हम मिट्टी का यहाँ पे घड़ा ले लेंगे और देखिए, आप घड़ा थोड़ा बड़ा ही लें ताकि आप जिसको भी दान करें वो इसे अच्छे से यूज कर सके। अक्षय तृतीया पे जल से भरकर घड़े का दान किया जाता है। इसका बहुत अधिक महत्व है। अब देखिए, घड़े के कंठ पे हम मौली बांध देंगे, तो आप याद से घड़े के कंठ पे मौली जरूर से बांध दें। अक्षय तृतीया पे जो भी सामग्री का हम दान करते हैं उसका पुण्य हमें अक्षय होकर मिलता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी इसका फल हमें मिलता रहता है। अब पूजा में हम दीप धूप जला लेंगे। इसके बाद देखिए, अक्षय तृतीया पे चंदन का बहुत अधिक महत्व है। आप अपने घर के मंदिर में विराजमान सभी भगवान को इस दिन चंदन से तिलक जरूर से करें। साथ ही देखिए, हम घड़े पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे या फिर आप चंदन से तिलक भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे सभी को रोली और चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इस दिन दान जरूर से करें। अब देखिए, आप इस दिन चीनी का, गुड़ का जो भी दान करना चाहे आप वो दान कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़े से चीनी निकाल कर हम यहाँ पे कलश में डाल देंगे। ज़्यादा चीनी आपको नहीं डालना है, नहीं तो जो भी आपने जल डाला है कलश में वो खराब हो जाएगा। इसके साथ ही हम चने की दाल का दान करेंगे। यदि आप इस दिन चने की दाल का दान करते हैं तो आपको सोने के दान का फल प्राप्त होता है। तो देखिए, थोड़ी सी दाल हम कलश में डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम एक मिट्टी का ढक्कन लगा देंगे। साथ ही इसके ऊपर हम कोई भी ऋतुफल रख देंगे। तो आप जो भी ऋतुफल रखना चाहे आप कलश पे वो ऋतुफल रख दें। अब पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे ताकि जाने अनजाने हमसे जो भी भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। अब देखिए, इसके साथ ही हम ऋतुफल का भोग लगाएंगे। तो इस मौसम में जो भी फल मिलते हैं जो हमें ठंडक प्रदान करते हैं उन फलों का भोग आप जरूर से लगाएं। साथ ही इसका दान भी आप जरूर से करें। इस दिन किया गया दान हमें अक्षय पुण्य देता है। तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इस दिन दान जरूर से करें। अब देखिए, हम एक लोटा जल ले लेंगे। हाथ में थोड़े से चने की दाल लेकर हम अक्षय तृतीया की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो दाल हाथ में लिया है वो हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से अक्षय तृतीया की पूजा कर लेंगे। अब पूजा के बाद हम आरती करेंगे। तो हमने जो दीप धूप जलाई है उसी से हम प्रेम पूर्वक कलश की आरती कर लेंगे। कलश में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, तो हम कलश की आरती कर लेंगे। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, आप अक्षय तृतीया के दिन इस तरह से सरल विधि से पूजा जरूर से करें। साथ ही आप इस दिन जल से भरकर घड़े का दान करें, फलों का दान करें, अन्न का दान करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार आप जिस भी सामग्री का दान करना चाहें आप उसका दान कर सकते हैं। इस दिन किया गया दान हमें अक्षय पुण्य देता है, इसलिए आप इस दिन दान जरूर से करें। जो भी आप दान करना चाहें उसका दान आप कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार आप इस दिन दान जरूर से करें। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सुबह पूजा करने के बाद से आपने जो जल से भरकर घड़ा रखा है, फल का, अनाज का, चने की दाल का, जो भी सामग्री आप दान करना चाहें उसका आप दान कर दें। नहीं तो आप शाम तक तो जरूर से कर दें। दान आपको अक्षय तृतीया के दिन ही करना है, तभी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। तो देखिए, इस तरह से आप पूजा करें और अपनी सामर्थ्य अनुसार आप दान करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।